ऐसे में आरोपी जवान बड़ी मुस्तैदी से सड़कों पर तैनात रहते हैं। सोनामार्ग का रास्ता यात्रा के दौरान जितना संवेदनशील है उतना ही खूबसूरत भी। श्रीनगर से बालटाल की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। बीच में गांधरबल पार करने के बाद मनीगाम नामक स्थान पर प्रथम यात्रा कैंप लगाया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की देखरेख में यात्री यहां ठहरते हैं। मनीगाम के पड़ाव के बाद काफिला बालटाल बढ़ता है। रास्ते में काफिले के साथ होती है सिंधु नदी की गर्जन धार। बालटाल के कैंप में 3000 से 5000 दर्शनार्थियों के रुकने का प्रबंध होता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर 10,000 से 12,000 श्रद्धालु भी रुक जाते हैं। यात्रियों के रहने के लिए यहाँ टेंट से लेकर हर तरह के बेहतरीन इंतजामात किए जाते हैं। यहाँ मौजूद भंडारे बिना किसी स्वार्थ के 24 घंटे श्रद्धालुओं की सेवा में समर्पित रहते हैं। पकवान, व्यंजनों और तरह तरह के खाद्य पदार्थों से दिन में जनता की सेवा करने वाले ये भंडारे सांझ ढलते ही श्रद्धालुओं की संगीत सभाओं के जमघट में बदल जाते हैं। कीर्तन, गीत, नृत्य का ये माहौल शिव भक्तों का अलग ही रूप प्रस्तुत करता है। इस माहौल में कभी कभी आस्था के ये प्रहरी भी शिवमय हो जाते हैं। दूसरी तरफ यही सैनिक कैंप के चारों तरफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सुरक्षा की नजर से इस कैंप को काफी अहम माना जाता है। यात्रियों की चेकिंग यहाँ बड़ी कड़ाई से की जाती है। बालटाल में सीआरपीएफ को यात्री कैंप की सुरक्षा की ड्यूटी दी गई है। हेलीपैड जो है उसकी सुरक्षा की ड्यूटी दी गई है। इसके अतिरिक्त जो व्हीकल पार्किंग एरिया है उसकी सुरक्षा की ड्यूटी सीआरपीएफ को दी गई है। 3 कंपनियां इस पूरे कैंप की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की गई हैं। सीआरपीएफ की 2 बटालियन पूर्णतया महिला बटालियन है, जिनकी तैनाती अमरनाथ यात्रा के दौरान जगह जगह पर की जाती है। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि यात्रियों को हर तरह की मदद पहुंचाने में ये महिला पुलिसकर्मी पीछे नहीं हटती। हमने पूरी कोशिश की है कि यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बालटाल के आगे कि रास्ते की दुर्जय तीखी चढ़ाई शुरू हो जाती है, जिस पर मोटर गाड़ियों का जाना संभव नहीं। यहां से अमरनाथ गुफा की दूरी 16 किलोमीटर है और यात्री सुबह जाकर दर्शनोपरांत शाम तक लौट भी सकते हैं। बालटाल से बरारी मोड़
और संगम टॉप होते हुए यात्री पवित्र गुफा पहुंचते हैं। पहलगाम मार्ग से चढ़कर बालटाल मार्ग से उतरने का विकल्प भी दिन ब दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। आजकल हवाई मार्ग द्वारा भी बालटाल से पवित्र गुफा जाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर से तो आप घंटे भर में ही पवित्र हिमलिंग के दर्शन कर वापस लौट सकते हैं। अमरनाथ गुफा पहुंचने से पहले आपको मिलेगी अमरावती नदी और माना जाता है कि इसमें स्नान करने के पश्चात ही पवित्र हिमलिंग का दर्शन करना चाहिए। संगम पहुंचने के पश्चात पहलगाम से आए यात्री और बालटाल से आए यात्री एक साथ पवित्र गुफा की ओर कूच करते हैं। पवित्र गुफा से पूर्व लगता है कि एक छोटा मोटा शहर आकर बस गया हो। अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफर की सारी थकान पल भर में छू मंतर हो जाती है और अद्भुत आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। पूरी थकान मिट गई बाबा के दर्शन करके। पहली बार हम आए अमृतसर से, बहुत अच्छा लगा इधर हमारे को। भोले के दर्शन करने के बाद जो मुझे आनंद मिला है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अमरनाथ गुफा की विशेषता यह है कि यहाँ प्रतिवर्ष सावन मास में एक शुद्ध श्वेत हिमलिंग का निर्माण हो जाता है। गुफा के शीर्ष से पानी काफी रहस्यमय तरीके से टपकता है और बर्फ के रूप में जम जाता है। पहले एक ठोस आधार बनता है और फिर उसके ऊपर एक लिंग उभरने लगता है। श्रावण पूर्णिमा को ये पूर्ण आकार ग्रहण कर लेता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। ये माना जाता है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने हिमालय की सुंदर पुत्री पार्वती से जीवन रहस्य उजागर किए थे। शिव भक्तों का अपने प्रभु से ये मिलन बिना किसी अवरोध के हो, इसे सुनिश्चित करने में आस्था के ये प्रहरी हरदम मुस्तैद, चौकस, सतर्क, सावधान और आने वाली हर आफत से दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहते हैं। आज की तारीख में अगर देश में सबसे अति संवेदनशील धार्मिक स्थल अगर कोई है वो ये अमरनाथ गुफा है और इस अति संवेदनशील धार्मिक स्थल की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को दी गई है। ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 54वीं बटालियन की जिम्मेदारी है कि इस स्थल की सुरक्षा की जाए हर कीमत पर। आज पूरी दुनिया में जहां अशांति और असहनशीलता फैली हुई है, वहीं अमरनाथ की ये पवित्र यात्रा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील होने के बावजूद भी अमन, सद्भाव और एकता का जीता जागता प्रतीक भी है। ये यात्रा न सिर्फ मुक्ति, मोक्ष और शिव भक्तों के बारे में है, बल्कि उन सैकड़ों पालकी वाले, टट्टू वाले और फेरी वालों के बारे में भी है जो दूसरे समुदाय के होने के बावजूद भी इस यात्रा को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। और इस अनोखे रिश्ते पर किसी की नजर न लग जाए, इसे सुनिश्चित करते हैं हमारे ये आस्था के प्रहरी।